तो हम घर बनाते वक्त इतना थक जाते हैं कि जब हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल का नंबर आता है तो हम सोचते हैं कि यार एक शीशा डालो, दो ड्रॉर डालो और बन गई ड्रेसिंग टेबल। बट क्या आपको पता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है ये आपकी और कोई नहीं ड्रेसिंग टेबल डिसाइड करती है। तो सोच के दो कि आपकी ड्रेसिंग टेबल अनऑर्गेनाइज्ड है और आप मस्त शावर लेके आते हो और जैसे अपनी ड्रेसिंग टेबल से मेकअप का सामान, परफ्यूम या कॉम कुछ भी और ढूंढने की कोशिश करते हो, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अब या तो आपके जो मिस्टर है वो कह रहे हैं कि मेरी कॉम कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है, और या फिर वाइफ आप पे चिल्ला रही होंगी मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। तो इस वजह से आपके मॉर्निंग की शुरुआत एक मिनी वर्ल्ड वॉर से हो सकती है। और क्या आपको पता है कि मेकअप करने से ज्यादा टाइम मेकअप ढूंढने में लगता है। तो अगर आप उन पतियों में से हो जिन्हें वेट करना पसंद नहीं है तो आपको बनवानी चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रेसिंग टेबल। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं इंटीरियर कोच आपको इस मिनी वर्ल्ड वॉर से बचाने जा रहा हूं और आपको ड्रेसिंग टेबल के बारे में कुछ सीक्रेट हैक्स देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेप 1, लोकेशन। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, फ्लैट का साइज छोटा होता जा रहा है, तो वैसे तो ड्रेसिंग टेबल की बेस्ट लोकेशन होती है आपके विंडो के पास जहां से नेचुरल लाइट आ रही हो, क्योंकि वहां पे हमें अपने फेस को अच्छे से लाइट नेचुरली मिल जाती है और मेकअप अच्छे हो सकता है। लेकिन छोटे फ्लैट्स में ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ और लोकेशंस बता रहा हूँ कि कहाँ ये ऑप्शंस हम दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फ्लैट डिजाइन। तो सबसे पहली लोकेशन है बेड के साथ साइड टेबल पे या बोथ साइड लगा सकते हैं। सेकंड, रूम के एंट्रेंस पर ऑन वार्डरोब टक्कर, इसको हम वार्डरोब के पीछे डाल सकते हैं जो ऑलरेडी हमने अपनी दो साइडों पे डाला हुआ है। चौथी जो टिप है वो है आप दीवार के अंदर भी डाल सकते हो। दीवार के अंदर? वेट करो, आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो। फिफ्थ, आप अपनी वार्डरोब में एक शटर अपना मिरर का ले सकते हो जिसके पीछे बैक साइड में स्टोरेज आ सकती है। तो एक बेडरूम के अंदर ये 5 ही स्पेसेस होती हैं जहां पे आप ड्रेसिंग मिरर को डाल सकते हो। अगर घर रूम बहुत बड़ा है तो फिर तो और भी बहुत सारी लोकेशन है, बट ये 5 लोकेशन प्रेफर्ड होती है। अब आता है स्टेप 2, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ड्रेसिंग टेबल के अंदर या ड्रॉर्स की स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, बाकी डिजाइन्स भी दिखाऊंगा वो अगले स्टेप में। तो ड्रेसिंग टेबल को हम 3 छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है जोन 1, दैट इज फर्स्ट शैलो डीप ड्रॉर। मतलब कि वो पहला ड्रॉर जो ड्रेसिंग टेबल के नीचे होगा, या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में या टॉप में, राइट। इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि इस ड्रॉर के अंदर आपको एक असॉर्टमेंट ट्रे डालनी है। इस असॉर्टमेंट ट्रे के अंदर आप अपने मेकअप के डिफरेंट टाइप्स को अलग अलग तरीकों से रख सकते हो और ये पहला ड्रॉर का काम होगा। जो आपका डेली मेकअप है वो इसके अंदर यूज होने वाला है। अब इसमें एक छोटी सी बोनस टिप दूं, आप इस ड्रॉर को 2-3 मटेरियल ले सकते हो। अगर मैं कहूं तो आप वेलवेट लाइनर वाला लेना, एकदम लग्जरी फील देगा। दूसरा जो बोनस टिप है, अगर चाहो तो अपनी ड्रेसिंग टेबल का जो टॉप है वो ग्लास का ले लेना, जिससे कि आपको ऊपर से ही दिखाई दे जाए कि कौन सी चीज कहां पे रखी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रो टिप बाय इंटीरियर कोच इज कि जो भी असॉर्टमेंट ड्रॉर अब आप घर में बनवा रहे हो या मार्केट से खरीद रहे हो, मेक श्योर करना आपका सारा मेकअप का सामान वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टल में रखा हो। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज आइटम उठा उठा के देखनी नहीं पड़ेगी, जिससे आपको टाइम कम लगेगा और आपके पति को वेट कम करना पड़ेगा। वेट, आई मींस वेट। अब जो दूसरा ड्रॉर है उसके अंदर आपका जो उस फर्स्ट ड्रॉर के नीचे आ सकता है वो लेफ्ट राइट टॉप अगेन कहीं भी हो सकता है बॉटम में, उसके नीचे आएगा आपका पार्टी वेयर का मेकअप, जो कि बहुत ही कम यूज होने वाला है, जो जनरली सैटरडेज या इन दिन होगा। अब जो जोन 2 आता है वो है आपका ज्वेलरी जोन, जिसके लिए हम यूज करेंगे स्लिम ट्रे या तो वर्टिकल ट्रे। मतलब यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग ट्रे यूज करनी है जिसके अंदर रिंग होल्डर होंगे और छोटे छोटे मिनी कंपार्टमेंट्स होंगे। उसके बाद दूसरा आपको हैंगिंग हुक्स लेने। अब वो तो आप अपने किसी ड्रॉर की वॉल पे ले सकते हो या किसी शटर के वॉल पे ले सकते हो, जिसके अंदर चेन्स को आपको टंगाना है, इसीलिए इस हुक को आपको रखना है। अब ये क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पता है कि इयररिंग्स का एक पीस मिल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा, और ये तो होता ही होता है कि जब हम लेट हो रहे हैं तो तब सबसे ज्यादा वो चीज है जो नहीं मिलेगी। दूसरा जो सबसे फ्रस्ट्रेशन वाला काम होता है चेन्स की। भाई चेन जो है आपकी टेंगल हो गई, अब उसे खोलो या उसमें से निकालो एक में दूसरी, और फिर आखिरी में कहेंगे छड्डो, दूसरा कुछ पहन के निकल लो। तो ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब कि अगेन लेट इन मेकअप मिनी वार, तो आपको ये चीज नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक प्रो टिप भी है। प्रो टिप ये है कि अगर आप कुछ गोल्ड की ज्वेलरी इसमें रखना चाहते हो तो अक्सर लोग हिडन ड्रॉर्स वगैरह बनते हैं। मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको थंब पंच वाला लॉक लगाना है, जिसमें आप थंब पंच करोगे तो ड्रॉर अपने आप खुल के आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ ज्वेलरीज होती है आपकी डेली वेयरिंग की होती है, जैसे आप रात को सोने से पहले अगर ज्वेलरी को उतारना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ थंब प्रिंट का एक लॉक लगा लेना, जिससे कि वो ज्वेलरी सिर्फ थंब लगने के बाद खुलेगी, जिसके अंदर आप 10 से 15 फिंगरप्रिंट या RFID या मैनुअल भी उसको अनलॉक कर सकते हो
ऑलरेडी मैंने इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, चाहो तो खरीद लेना। तो ये था जोन 2। अब बात करते हैं जोन 3 की। ये जो जोन 3 है ये है मेल और फीमेल का, मतलब मेन और विमेन का कंबाइंड कंपार्टमेंट। ये वो एरिया है कि जो आपका शीशा है उसके बैक साइड में आपको डिजाइन करना है, राइट। इस जोन के अंदर आपको वो सारी चीजें रखनी है जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे कि शेड्स हो गए, आपके पर्सेस हो गए, या कोई सनस्क्रीन हो गया, लोशन हो गया, कि शीशा खोला इजीली आपको चीजें दिख गई, क्योंकि छोटी छोटी चीजें रखोगे तो ऐसे जा जाके देखना पड़ेगा और वो दिखती नहीं है। तो जब शीशा खोलो तो सारी चीजें एकदम दिख जाए और आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हो, यूज कर सकते हो और फटाफट निकल सकते हो। एक छोटा सा बोनस हैक दूं कि ड्रेसिंग टेबल के जो शटर है उसके अंदर एक सेंट डिफ्यूजर रख देना या कोई सेंट कैंडल रख देना। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप तैयार होकर निकलोगे, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल इज द लास्ट स्पॉट जिसको देख के हम सीधा घर से निकल जाते हैं। तो अब दिखाता हूं आपको इसके 3 ड्राइंग ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो आप अपने घर में मिनी वर्ल्ड वॉर को रोक सकते हो इस ड्राइंग की मदद से। लेट्स हिट इट। ये सब तो बता दिया, पर डिजाइन का क्या बॉस? कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इतने तगड़े लेवल के ड्रेसिंग मिरर के डिजाइन जो ये बताएंगे कि आप कौन हो और आपका नेचर क्या है। मतलब ड्रेसिंग टेबल इंस्पायर्ड बाय योर नेचर। तो ड्रेसिंग टेबल आपको रिफ्लेक्ट करे वो ज्यादा बेटर है। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं तो सब्सक्राइब बटन दबा लो, नहीं तो क्या पता आपका शीशा टूट जाए, मेरी सुपरस्टिशन से नहीं, मे बी एल्गोरिदम से। तो अब आता है हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, दैट इज मिरर। तो मेरे इस पूरे 12 से 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो इंटीरियर डिजाइन में सीखा कि जो विमेंस का है नेचर है वो मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब इनमें से आपका कौन सा नेचर है वो कमेंट करके जरूर बताना। वन बाय वन मैं बता जाता हूँ कि जिस नेचर के हिसाब से मिरर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले कैटेगरी में विमेंस जो आती है व्हाट इज चिल विमेन। मतलब कि भाई मुझे मेरा स्पेस दो, मुझे कोई भड़क नहीं चाहिए, सॉरी फॉर द भड़क, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, तुम जाओ, हमें चाहिए फुल आजादी। तो आपको यहाँ पे जो मिरर लेना है वो लेना है रेक्टेंगल, लेकिन जिसके जो एजेस हैं वो होने चाहिए सॉफ्ट करने पड़ जाएगा, राइट। सेकंड टाइप ऑफ नेचर जो आता है विमेंस में वो आता है इमोशनल प्लस एक्स्ट्रा केयर। मतलब ये वो नेचर होता है जिसके अंदर आप किसी के लिए एक्स्ट्रा केयर करोगे। मतलब कि ऐसे कैसे बताऊं कि छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना या वो टू क्यूटी रहना, उस टाइप का नेचर ये होता है। अब इस सिनेरियो में आपको जो मिरर लेना वो ऐसा रेक्टेंगल ही होगा, लेकिन जो उसका ऊपर टॉप है वो पूरा कर्व होना चाहिए और बॉटम भी पूरा कर्व होना चाहिए, या फिर आप हाफ कर्व्ड मिरर भी ले सकते हो। पढ़ देगा, राइट। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है भैया लॉजिकल वुमेन। ये वो वुमेन कैटेगरी है जिसके अंदर आप लोग हमेशा सोच समझ के डिसीजन लोगे। मतलब कि कोई भी चीज खरीदनी है तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी, पूरा कंपैरिजन, उसका पूरा निचोड़, देन यू विल डिसाइड कि व्हिच इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी। ये नहीं कि भैया आया कुछ भी देखा ले लिया। तो यहाँ पे जिनको ड्रेसिंग टेबल लेना है, अब शेप आप कोई भी ले लो, लेकिन आपको जो एलिमेंट ऐड करना है मेरे हिसाब से परफेक्ट रेक्टेंगल, जिसमें बॉर्डर्स जो है वो स्लिम एल्यूमिनियम प्रोफाइल के होते हैं, स्लिम, स्लीक एंड लॉजिकल। अब फोर्थ कैटेगरी जो देखी मैंने वो है ड्राइवर कैटेगरी। मतलब कि फुल डोमिनेटिंग बॉस, यहाँ पे बॉस कौन है सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो मिरर इनको लेना है परफेक्टली रेक्टेंगल होना चाहिए, कोई स्लिम प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। बस इसके अंदर क्या है, एक लाइट का बॉर्डर होना चाहिए और साथ में एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी गोल्ड, कॉपर और ब्लैक, मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक, क्योंकि वो एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन देखता है कि हु इज द बॉस। और अभी तक अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। फिफ्थ कैटेगरी जो आती है और हमारी सेकंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज इंस्टा वर्दी। मतलब कि ये वो नेचर होता है जिसके अंदर आपको भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत मजा आता है। और मजा नहीं आता मतलब आप होते ही नेचर ही ऐसा है, फुल पॉजिटिव वाइब, जहां जाते हैं वहां रौनक ला देते हैं। तो भैया यहाँ पे इंस्टा वर्दी स्टाइल भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा इररेगुलर शेप के मिरर्स जो कि होते हैं भैया आई कैचिंग। अब 6 कैटेगरी आती है जो कि है विजनरी प्लस स्पिरिचुअल कैटेगरी। मतलब कि दूर की सोचना, लाइक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, लेकिन सिंपल भी रहना, एलिगेंट रहना, पोलाइट रहना, नीट एंड क्लीन, एकदम वो रॉकस्टार वाला डायलॉग आ गया, नीट एंड क्लीन, मतलब कि बॉस बे। तो यहाँ पे आपको जो मिरर लेना है दैट इज ओवल और हाफ कर्व, मतलब कि एकदम बैलेंस्ड, प्रिसाइजली कटेड, शार्प विजन। तो इस वीडियो का एक क्विक रिकैप दे देता हूं। लोकेशन सही चुनो, जोन स्मार्टली डिवाइड करो और मिरर को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करो। तो ड्रेसिंग टेबल सिर्फ ड्रेसिंग टेबल नहीं, एक पावर स्टेशन हब बन जाएगा जहां से आपका दिन भी पावरफुल होगा। और अगर मिरर में कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई पर्सनली। तो ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड या अपनी वाइफ को शेयर करो जिनका ड्रेसिंग टेबल वर्ल्ड वॉर जोन
बना हुआ है। तो आई होप गाइस आपको ये अमेजिंग वीडियो विद पर्सनालिटी ट्विस्ट पसंद आया होगा। 5 जुलाई के सारे पैकेजेस लॉन्च हो चुके हैं। वो पैकेजेस क्या है उसका एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लेना। ये स्टेंसिल्स हैं, इनको आप अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हो। वेबसाइट पे mindinteriorcoach.com पे जाके आप इसे खरीद सकते हो। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।